अपने भला किस लिए कर रहे हैं? किसी की हेल्प कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? बेसिक क्या है इसका? बेसिक ये है, चल बता। ताकि उसका जीवन सुधर जाए, वो अच्छा ही करे। जीवन सुधारना हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि दुनिया में गंदगी बहुत हो रही है। अपने किसी का भला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भलाई करनी अच्छी बात है। सिंपल सा लॉजिक है, अपने उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि तेरा भला कर दिया, तेरे पर एहसान कर दिया। अपने कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम भला किस लिए कर रहे हैं? फोकस मतलब मकसद क्या है कि भला करना अच्छी बात है और ये जरूरी है। एक तो अच्छी बात है, ये टिक हो गया। दूसरा जरूरी है, ये टिक हो गया। तीसरा, लोग भलाई किस लिए करते हैं? ताकि पुण्य कमाएं, ताकि ऊपर जाकर फायदा हो, या इस जीवन में भी दुआ मिले, जो भी मिले उसके लिए करते हैं, ताकि भगवान खुश हो जाएं। भगवान अपने बदले में क्या करें? भलाई करें। कर भला हो भला, सुना होगा। लेकिन मेरा लॉजिक ये है कि भलाई कर रहे हैं फिर भी क्या हो रहा है? बुरा हो रहा है। तब भी भलाई करनी है। क्यों? क्योंकि भलाई एक तो जरूरी है, एक जरूरी है और करने लायक चीज यही है। ठीक है ना? तो मकसद जब ये होगा कि अपने भलाई इसलिए कर रहे हैं कि एक तो अपने को खुशी मिलेगी, ठीक है ना, और खुशी नहीं भी मिले ना तो ये करनी जरूरी है और करने लायक काम यही है, इसलिए कर रहे हैं, तो आपने उसको एहसान गिनाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात है कि वो बोलता है अरे मोहित क्या हो गया, तो अपने क्या होता है, हिट होते दिमाग में कि ये अपने तो इतना इसके लिए कर रहे हैं और ये बदले में ऐसे बोल रहा है। तो ये होता है ईगो, अपना ईगो हट हो जाता है। लड़ाई होती है ना, भाई भाई में ज़्यादा होती है, पड़ोसी की कम होती है। पड़ोसी से ईगो नहीं होता है, भाई से होता है, बहन बहन के होता है, भाई भाई के होता है, दूसरे से नहीं होता, अपने से ज़्यादा होता है। तो ये ईगो हट हो रहा है, तो अपने ईगो है इसलिए हट हो रहा है, तो अपने ईगो को कम करना है। अपने वो तारीफ करे और अपना एहसान माने, इसलिए अपने किसी की भलाई करनी नहीं है। अपने कैसे नदी के जैसे, नदी बहती है ना, वो यूं ही बहती है। अब उसमें से कोई पानी पी लेता है, कोई पानी नहा लेता है, कोई अपनी फसल में पानी दे देता है, कोई उसमें डूब कर मर जाता है। तो एक कहावत है, कोई डूबे पार लगे, दरिया को अपने रास्ते बहना। तो अपने भलाई इसलिए कर रहे हैं ताकि ये भी अपना रास्ता ये है, किसी से अपने को चाहिए नहीं। ठीक है, चार लोगों के बीच में अगर तारीफ मिलती है तो भलाई की तारीफ हो रही है ना, तो बढ़िया बात है, उसका प्रोत्साहन हो रहा है तो बढ़िया बात है। लेकिन अपने ईगो नहीं होना चाहिए कि अपने तो इतनी भलाई कर दी और बदले में ये बोल रहा है, तो उसको वापस जवाब भी देना चाहिए, लेकिन ईगो से नहीं देना, दिमाग से देना कि कैसी स्थिति है, कैसे इसका जवाब दें ताकि ये भलाई का समर्थन करे। और तुम्हारी उम्र इतनी बड़ी नहीं है, भाईलाचारी में थोड़े बहुत चलता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे बोल सकते हो। वो बोलता है कि यार इतना से कर दो, हाँ कर दो तो कर दियो। वो छोटी मोटी ज़्यादा मतलब एकदम हाईटेक दिमाग को रखना है, स्वभाव एकदम नॉर्मल रखना है, स्वभाव में ज़्यादा हैवी नहीं बनना है अपने को, बहुत ज्ञानी ध्यानी, दोस्ती में थोड़ी बहुत हंसी मजाक उस हिसाब से। लेकिन ईगो हट नहीं होना कि इसने बोल दिया, मन को दुखी हो गया, उससे बातचीत करी, उससे वो चला गया, अपने चला गया, फिर अपने फ्री। वहाँ आप घोटना नहीं है कि मैं तो इसके लिए इतना करता हूँ, करते टाइम भी नहीं सोचना है कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सही है। बदले में चाहे गाली मिले चाहे तारीफ मिले। जैसे आपने बोला कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कि जैसे अगर जिसने पेंसिल बनाई वो पॉजिटिव रहता तो इरेजर नहीं बनता। तो इरेजर बनाने वाले कोई नेगेटिव सोचा है कि अगर गलत हो गया तो मिटाने के लिए चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव रहना भी तो सही नहीं हो सकता, जरूरी थोड़ी इसका सही रहना। तो मैंने कहा ना कि पॉजिटिव रहना, दिमाग में रहना, दिल में रहना, लेकिन हकीकत भी देखनी, सावधानी, मतलब अकल तो चाहिए ही चाहिए। गोल्डन हार्ट अगर प्रेम नहीं होगा तो किसी काम का नहीं है, लोग फायदा उठाएंगे। कैसे होगा ईगो? उसने अपना पेन बनाया, उसने तो सॉल्यूशन किया, पेंसिल मिट जाती है, पेन वाला मिटता नहीं है। सबका अलग अलग जगह उपयोग है, पेन का अलग जगह उपयोग है, पेंसिल का अलग जगह उपयोग है। जब ड्राइंग बनाते हैं, खास बनाते हैं तो पेंसिल का यूज करना होता है, क्योंकि टेढ़ा हो गया तो खराब हो जाता है, और लिखना होता है, पक्का लिखना होता है, वो पेन से लिखते हैं। तुम टारगेट छोटा लो, बड़ा लो मत। पोटी होगी ना तो ले लोगे, वरना होगा नहीं। जो 10-100 में से एक ऐसा होता है, कितने में से कितना होता है?
100 में से एक होता है जो लहरों को चीर कर पार निकलता है, एक ही होता है। कई लोग नशा भी छोड़ते हैं ना, ले छोड़ दिया, एक में छोड़ देते हैं। और सारे लोगों में वो कैपेसिटी होती नहीं है, डेवलप करनी पड़ती है। अभी तुम में नहीं है, हो सकता है होगी भी, पता नहीं है मुझे। छोड़ दे, तुमने भी कुछ चीज़ें छोड़ी होंगी, तो कैपेसिटी होगी भी या नहीं होगी वो बात की बात है। तो पहले ये इसी में जाओ कि 100 में से अपने कहाँ हैं, एक है। वहाँ नहीं हो तो 2, 3, 4, 5 आखिर तक संघर्ष करते रहो। पहले ये सोचो कितने बजे उठना है तुझे, ये बता। 6 बजे उठना है, कि मुझे तो उठना ही है, कोशिश कर ले, उठ गई तो ठीक, अगले दिन फिर कोशिश कर। और नहीं ना तो 8 बजे उठती है ना, तो 8 बजे से 10 मिनट पहले उठ, फिर 20 मिनट पहले उठ। आपने सोचा, पहले कल तो आपने सोचा ही नहीं था कि सुबह उठना है। आज आपकी प्रोग्रेस कहाँ हो गई कि सुबह उठने की सोच ली, तो कल से तो आज बेहतर हो गए। 1% डेली बेहतर हो गए तो कितने दिनों में पूरे बेहतर हो जाओगे? 100 दिन। मैं तो कहता हूँ 0.1 भी हो ना तो बढ़िया है। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि आज 1 हो गया कल 2 होंगे, तो कल 2 हो गए तो कल परसों -1 भी हो सकता है। जैसे डेली 8 बजे उठते हो तो कल 7 बजे उठे तो परसों हो सकता है 9 बजे भी उठो। उतार चढ़ाव जिंदगी में रहते हैं, लेकिन करते 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 जैसे वो सिद्धू तैयार हुआ था ना, वैसे तुम आज से बेहतर हो ही जाओगे 2 महीने बाद। सोचते रहो, कोशिश करते रहो, ऐसे करते करते आप ऐसे आपको खुद को पता नहीं लगेगा कि आप बेहतर हो गए। क्योंकि बेहतर होते हैं ना तो एक दिन में कभी नहीं होते, और इतना धीरे प्रोसेस होता है। जैसे हम छोटे थे और इतने लंबे हो जाते हैं, तो अपने को कब पता चलता है कि अपने बड़े हो गए? इतना धीरे प्रोसेस होता है कि अपने को पता ही नहीं चलता है। तो बेहतर भी होंगे ना तो अपने एक दिन में पता नहीं चलेगा। सुबह से शाम भी होती है ना तो एकदम एक पॉइंट नहीं है कि अब शाम हुई, वो धीरे 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 एकदम पूरी काली रात हो जाती है, पूरा दिन होता है तो भी। लेकिन फिर भी अपने पॉइंट नहीं बता पाते हैं। वो प्रोसेस होता है 1 घंटे का, उसमें वो धीरे धीरे। वैसे अपने बेहतर होना है, सुबह जल्दी उठना है ना, तो लगी रहे